की। उन्होंने ये बात की कि जी इंडिया ने लीडरशिप का रोल ले लिया है, सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में भी। मैंने तो कभी पाकिस्तान के बारे में अफ्रीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने आप को कम्प्लीटली इररेलेवेंट रखा हुआ है। देना चाहिए ना कि दुश्मन कौन है हमारा, छोटे है या बड़े। अब चूंटी हाथी से पंगा ले, हाथी को तो कुछ भी नहीं होगा। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। जितने भी प्रोमिसेस किए वो सब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। राम मंदिर बन गया हुआ है, तो जितने प्रोमिसेस कर रही है गवर्नमेंट पूरे कर रहे हैं, तो हम मोदी को ही वापस से बनाएंगे। जो इंडिया है वो इंडिया इज बेटिंग ऑन अफ्रीकाज राइज। तो इससे पता ही चलता है कि ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है, क्योंकि इस पे उन्होंने जो ग्लोबल रीबैलेंसिंग है उसकी भी बात की। एक बार विजिट करिए, आप कैमरा लेकर दिखाइए और लोगों को भी दिखाओ। और जिस लाल चौक में कोई झंडा फहराने में डरता था ना, वहाँ आप खुद एक झंडा ले जाना और फहरा कर आना और पूरी मीडिया को दिखाओ कि वहाँ 1 लाख करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे चल। मोदी अब अपना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो आगे लेवल का सोचते हैं, वो ट्रेड करता है अपने हमसाया मुल्कों से, वो अपना इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। हमारे क्या है, हमारे जो छोटी सी बात होती है इंडिया हमारा दुश्मन है। जो इंडियन डायस्पोरा है दे आर इंडिजिनस एलिट इन अफ्रीका, वो ऐसा चाइना का नहीं है। एंड दुबई इज रन बाय इंडियंस। हमारा इंडियंस, ये बिल्कुल सही इंडियंस है भाई, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग चल रही है और आज मैं देख रही थी कि कोई रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है 2027 तक जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। लेकिन कौन से ऐसे आपकी जो गवर्नमेंट है उसने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से सक्सेसफुल हो पाए इकोनॉमी को। दोस्तों, भारत में कुछ दिन पहले राइजिना ग्लोबल इवेंट हुआ था। तो दोस्तों उस इवेंट में दुनिया का बड़ा बड़ा लीडर आया था, लेकिन साउथ अफ्रीका का जो लीडर है उसने सीधा स्टेटमेंट दे दिया जो भारत को ग्लोबल साउथ का लीडरशिप भारत को मिल चुका है। तो दोस्तों एक खबर सुनते ही पूरा पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रहा है, भारत को जल्द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। तो दोस्तों एक खबर सुनते ही पूरा पाकिस्तान मीडिया में फैल गया। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है जो भारत में एक इवेंट होने के बाद पूरा दुनिया में भारत के लिए दरवाजा खुल गया है। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा जो भारत से पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व में भारत को जिस तेजी से ग्रह कर रहा पाकिस्तान उतना ही पीछे जा रहा। दोस्तों पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे डिफॉल्ट होने वाला है। IMF की तरफ से पाकिस्तान को जो पैसा मिलने वाला था, लेकिन इमरान खान ने जेल बैठे बैठे IMF को चिट्ठी लिख दिया पाकिस्तान को कोई पैसा ना दे। तो दोस्तों इस बात के लेकर पाकिस्तान आर्मी बहुत गुस्सा में है। तो चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बात की कि जी इंडिया ने लीडरशिप का रोल ले लिया है, सिर्फ अफ्रीका में नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में भी। मैंने तो कभी पाकिस्तान के बारे में अफ्रीका की कभी एक स्टेटमेंट भी नहीं सुनी, बिकॉज पाकिस्तान ने अपने आप को कम्प्लीटली इररेलेवेंट रखा हुआ है। वो कहते हैं जनाब इंडिया की जो राइज है ये अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है इंडिया अपने तमाम वो एक चेक मार्क होते हैं, चेक मार्क करते हैं, 1 चीज़ 1 2 3 4 कितने पॉइंट्स हैं जी, ठीक है जी, हमें ये आपने जी वीज़ा अप्लाई करना है, कुछ चीज़ें करनी है, तो पॉइंट्स होते हैं जी, ये भी पॉइंट भी पूरा है, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा। इंडिया तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को समहाउ कन्विंस कर रहा है कि हमारी सपोर्ट करें टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC। दैट इज़ द टारगेट। अब होता क्या है, एक इवेंट कराया, वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आए, सब लोगों ने एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान तो था नहीं, क्योंकि इंडिया का ये प्रिंसिपल प्लान है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। दैट्स द प्लान। द प्लान इज़ टू आइसोलेट पाकिस्तान, ऑलरेडी आइसोलेटेड पाकिस्तान, क्योंकि हमारे लीडरान जो हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है। जैसे अभी मैं पिछली व्लॉग में कह रहा था कि इमरान खान कहते हैं कि हमें IMF कर्जा ना दे। हमें भारत जो है, जो काम भारत करना चाहता है, और भारत कई दफ़ा IMF में ये कह चुका है, जैसे FATF में कह चुका है कि भाईजान इनको FATF में रहने दें, इनके टेरर फाइनेंसिंग के मामला ठीक नहीं हैं, या इनको कर्जा ना दें। IMF के अगर कोई पॉइंट्स हैं, भारत की वोटिंग है, तो वो कहेगा जनाब इनको ना दें। वही काम इमरान खान कर रहा है, वही भारत कर रहा है। लेकिन समहाउ इंडिया ने इंतहाई स्मार्टली, जस्ट विद वन राइजीना डायलॉग, पूरी दुनिया की लीडरशिप को बुलाया, पूरी दुनिया की लीडरशिप को ये बताया कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं और हमारे पास क्या है।
ठीक है ना जनाब। अब इंडिया ने, आपको पता है, वो हमारे देसी जुबान में कहते हैं एहसान चढ़ाया हुआ। इंडिया ने अफ्रीका के ऊपर एक एहसान चढ़ाया हुआ है, दैट अफ्रीका एज ए यूनियन इज अ पार्ट ऑफ द G20। नो एवरी अफ्रीकन कंट्री इज सेइंग कि इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडरशिप ऑलरेडी बन चुका हुआ है। अब श्रीलंका इस सब, जिसे वो कहते हैं ना एक बैकयार्ड में, वो कहते हैं हमारे तो सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं। आई थिंक मॉरिशस के भी फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा जी हमारी तो कल्चरल टाइज है। मॉरिशस ने तो ये कहा, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा ये जो कल्चरल कनेक्शन है दोनों मुल्कों के दरमियान, पर्टिकुलरली अयोध्या में जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको पता है मॉरिशस वाज द मे बी द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच गेव 2 आवर्स ऑफ छुट्टी टू इट्स सरकारी एम्प्लॉयज़ कि भाई आप लोग जो है वो उस सेरेमनी का हिस्सा बनो जिसमें नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर का इफ्तिताह कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे डिड। श्रीलंका कहता है हमारे सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं, सिविलाइजेशनल। उनके जो मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि हमारे ताल्लुकात ये सिविलाइजेशन पे मुबैन। हमारा जिस खित्ते से हम हैं, हमारा किसी से कोई सिविलाइजेशनल ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन आता है ना कि हमारा किससे सिविलाइजेशनल ताल्लुक है। अगर हम ईरान की बात करें, वो नाराज। अफगानिस्तान को कहते हैं हमारा इस्लामिक ब्रदरली कंट्री है, वो कहते हैं हमें ब्रदरली इस्लामिक ना कहें, आप हमारे नेबरली कंट्रीज हैं, ठीक है। चाइना जो है वो हमसे नाराज रहता है, उसको हम कह कुछ नहीं सकते क्योंकि चाइना का किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, ना वहाँ इस्लाम है ना लेनी ना देनी, क्योंकि हमने तो अपने वो कैटेगराइज किया हुआ था। सो इंडिया जब जाता है श्रीलंका में और मॉरिशस में, तो ये सिविलाइजेशनल ताल्लुकात की बात होती है और कल्चरल टाइज की बात होती है। 370 जब था उस टाइम पे काफी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी, हमें पूरे इंडिया से अलग देखा जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब हम इंडिया का ही पार्ट माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा था और पहले क्या होता था, जो बॉर्डर एरिया था ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉम्ब शेलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। अब जब से मोदी सरकार आई थी तब उसके बाद से बहुत कम हो गई, नहीं होती है अब तो, अब बिल्कुल भी नहीं होती है। और डेवलपमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हुई है, अब सारे नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, एम्स वहाँ पे 2 बन रहे हैं, उसका बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब आप पाकिस्तान के को, मतलब वो जैसे वो कहते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर वाले कहते हैं हम इंडियंस हैं, तो आप पाकिस्तानी नहीं है। हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी नहीं। ये देख ले दोस्तों, ये लाइव सबूत है, कश्मीरी अपनी कश्मीरियत को रिस्क में नहीं डाल रहा। हाँ, नहीं डाल रहे ना। जैसे कई दिया तुमने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शराग है, वो कहाँ है शराग आप लोगों की? मतलब आप क्या कश्मीर का फंड कर रहे हैं? कश्मीर को क्या फैसिलिटी दी हुई, कुछ दी हुई? आप मुझे एक भी बात बता दें। नहीं दी, ये मैं मानती हूँ, शर्मिंदा है कुछ नहीं। आप लोगों ने देखा जो पाकिस्तानी मीडिया कैसे चीख रहा है, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से भारत को आगे ले जा रहा है उतना ही पीछे जा रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान काम ही ऐसा करता है, क्योंकि पाकिस्तान जो भी लीडर है अपना देश के लिए कोई काम नहीं करता, लेकिन मोदी जी का बात करें, मोदी जी अपना देश के लिए सोचता है। कोई भी कंट्री का दौरा में मोदी जी जाए, लेकिन भारत के लिए कुछ अच्छा काम करके जाता है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को एक सब्सक्राइब लाइक हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। जय हिंद।